अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की मैं इस वीडियो में बात करूंगी दुआ सारा केस के ऊपर से। नाज़रीन, इस केस को चलते हुए तकरीबन 4 से 5 माह हो चुके हैं और इस केस में नई नई अहम डेवलपमेंट्स भी निकल कर सामने आ रही है, जैसे कि हम वीडियोज़ में बनाकर आप तक पहुँचाते रहते हैं जो अहम डेवलपमेंट्स इस केस में होती है। और 4 से 5 माह हो गए इस केस को चलते, लेकिन अब आज जो इस केस में नई डेवलपमेंट सामने आई है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इस वीडियो के एंड तक क्लास में जुड़े रहिएगा। इसके अलावा यूट्यूब चैनल है सना सिद्दीक ऑफिशियल, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फेसबुक पेज है सना सिद्दीक ऑफिशियल, इसे भी ज़रूर लाइक करें। ऐसे दुआ ज़ारा केस में जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो कुछ ये है कि ज़हीर और शबीर की दरख्वास्त ज़मानत तो मंजूर नहीं हुई, वो जेल में है, लेकिन गवाह और निकाह खां की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक एज जो है ज़हीर शबीर को मिल सकता है, वो मिलेगा। और वो ये है कि एक ही केस है ना, एक पैरामीटर जो चल रहा है, एक ही केस में दो तरह के फैसले नहीं आ सकते। अगर उनकी दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर किया गया तो कहीं ना कहीं ज़हीर और शबीर को भी एज मिल जाएगा कि उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है उसको मंजूर किया जाए। मगर आपको एक चीज़ बताऊं कि कुछ अर्सा पहले तक जब ज़हीर और शबीर आज़ाद फिर रहे थे, उनकी जानिब से जब वो अदालत में आते थे, विक्ट्री के निशान बनाते थे, पिक्चर्स बनाते थे, बड़े हंसी खुशी आते थे। जबकि निकाह खां और गवाह जब अदालत में पेश होते थे, उनकी जानिब से एक ही शिकवा जो बार बार किया जाता था, और वो ये था कि आप इन लोगों को जो मेन किरदार हैं वो आज़ाद फिर रहे हैं और हम लोगों को हिरासत में लिया हुआ है। जबकि निकाह खां की जानिब से ये भी कहा गया कि मैंने निकाह नहीं करवाया, मेरे जो है फ़ोन रिकॉर्ड चेक कर लिए जाए, मैं तो लाहौर में मौजूद नहीं था। गवाह भी मुकर गया, उसने कहा कि मैं इस जगह पर मौजूद ही नहीं था, इस निकाह में मैं शामिल ही नहीं था। तो अगर उनकी जानिब से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था और फिर वो ये भी कह रहे थे कि हमें हिरासत में बंद किया, ये आज़ाद घूम रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने अदालत से ये दरख्वास्त की, जिसके बाद उनकी अब दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है, उनको बेल मिल गई है, यानी कि उनको आज़ाद कर दिया गया है, मंजूर हो गई है इनकी दरख्वास्त ज़मानत। तो ज़हीर और शबीर को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एज मिलेगा कि अगर उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई है तो इनकी भी मंजूर की जाए। अच्छा, दरख्वास्त ज़मानत के अलावा आपको ये बताऊँ कि ज़हीर और शबीर की तरफ से बड़े गिड़गिड़ाया जा रहा है, उनकी फैमिली की जानिब से बड़ा गिड़गिड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम बड़े गरीब लोग हैं, हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, हमने घर के किराए देने होते हैं, हम तो बहुत गरीब हैं, हम किस तरह से गुजर बसर करेंगे। ज़हीर और शबीर जो है दोनों आप लोगों की हिरासत में है। अच्छा, ये वही लोग बात करें जो लड़का ज़हीर लड़की को यानी दुआ को पाकिस्तान पूरा घुमा चुका है, जब उनको ढूंढा जा रहा था उसको लेकर पूरा पाकिस्तान घूम रहा था। उसके अलावा वकील जिनको इतना ज़्यादा पे करना पड़ता है, उनकी फ़ीस जो इतनी ज़्यादा 1.5 लाख फ़ीस है वकील की, तो उनको वो फ़ीस भी दी जा रही है। और वही लोग ये बातें कर रहे हैं कि हम लोग बहुत गरीब हैं, गुजर बसर करने के लिए हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है। जबकि उनकी जानिब से ये भी कहा जाता है कि हमारे पास डिफेंस में प्लॉट मौजूद है, हम बड़े अमीर हैं। ये बातें उन्हीं की तरफ से की जाती थी और अभी ये बातें उन्हीं की तरफ से की जा रही हैं कि हम बहुत गरीब हैं। इस केस में जितना भी देखा जाए, हर जगह जो है ज़हीर और शबीर का झूठ पकड़ा जाएगा, चाहे वो दुआ को उनके घर से लेकर अभी तक जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे, इसमें ज़हीर और शबीर का हर जगह पर झूठ पकड़ा जाएगा। ज़हीर और शबीर वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हमें ये यूनिवर्सिटी में मिली थी, हम लोग तो यूनिवर्सिटी में मौजूद है, और यही वो लोग हैं जिनकी असलियत निकल कर सामने है कि ये दोनों जो है ख़ुद जो है कराची लेने गए थे इन दोनों को, और कराची से लेकर ही ये लोग दोनों दुआ को लाहौर लेकर आए थे। लेकिन इन्हीं की जानिब से प्रोपोगेंडा किया गया और कहा गया भाई दुआ खुद आई थी। अच्छा, अगर दुआ खुद आई थी तो वो टैक्सी ड्राइवर अभी तक पकड़ा नहीं गया, वो अगर किसी ऑटो वगैरह पे बैठी थी वो नहीं, अभी तक कोई भी यानी कि गिरफ्त में नहीं मिला, बल्कि इन्हीं के नंबर ट्रेस जो किए गए और वो पता लगे वो वहाँ पर उस दिन वहाँ पर मौजूद थे जब दुआ जो है अपने घर से निकल कर लाहौर आती है। तो जिससे पता चलता है ये लोग हर जगह पर झूठ बोल रहे हैं और अभी भी ये लोग इनकी जानिब से झूठ कहा जा रहा है और बड़ा गिड़गिड़ाया जा रहा है और मासूम चेहरे बनाए जा रहे हैं। लेकिन जिब्रान नासिर को हैट्स ऑफ करना पड़ेगा, और सिर्फ ना जिब्रान नासिर को, मेहदी काज़मी के लिए भी। मेहदी काज़मी ने बहुत 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 अहम किरदार अदा किया, उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने लोगों को फेस किया, मीडिया को फेस करना जो कि बड़ा मुश्किल काम है। कुछ रिपोर्टर्स हम जानते हैं किस तरह के तल्ख सवालात करते हैं, और फिर उन्होंने उन सब लोगों की बातें सुनी, उनको फेस किया। इसके अलावा जब अगर आप पुलिस के पास जा रहे हैं, पुलिस इस तरह के सवालात करती है जिनके आपको जवाब देने होते हैं, अदालत जाते हैं, अदालत में इस तरह से सवालात होते हैं, लोगों ने उन पर बातें की, कुछ यूट्यूबर्स ने बातें की मेहदी काज़मी पर कि मेहदी काज़मी ऐसे हैं वैसे हैं, तोहमतें लगाई गई। लेकिन मेहदी काज़मी ने
उन तमाम चीज़ों को फेस किया, जिब्रान नासिर ने फेस किया। जिब्रान नासिर ने कहा कि बच्ची का मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने बच्ची का मेडिकल टेस्ट पीछे लग कर करवाया कि करें और मेडिकल टेस्ट से उसकी उम्र सामने आई। जिब्रान नासिर ने एमएलओ के ऊपर जिद की कि बच्ची का एमएलओ करवाया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो है जिब्रान नासिर बड़ा अच्छा इस केस को लेकर चले, जबकि दूसरी जानिब मेहदी कासमी बड़ी एफर्ट पुट कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका कहना है कि वो ना सिर्फ अपनी बेटी यानी कि दुआ के लिए सब कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि वो तमाम लड़कियां जो अपने घरों से निकल जाती हैं, जिनको इस तरह की मुश्किलात का सामना है कि उनके पेरेंट्स जाने के बाद उनको पूछते नहीं और फिर उनके साथ जिस तरह का सलूक किया जाता है, मैं उन तमाम लड़कियों के साथ खड़ा हूँ, मैं उन तमाम लड़कियों का साथ दूंगा। आइंदा फ्यूचर में भी मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं हूँ, मैं सिर्फ बाकी तमाम लड़कियों के लिए भी खड़ा और हमेशा इसी तरह से खड़ा नजर आऊँगा। और एक बड़े जुर्रतमंदाना बाप हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने एफर्ट किया, अपनी बेटी को समझा, वरना कोई और बाप होता तो कहता कि चलो चली गई है, वो इस चीज़ को बोदर ना करते, वो इस चीज़ पर बात ना करते, वो इस चीज़ को मीडिया में नहीं लेकर आते, पब्लिकली इस पर बात नहीं करते। मगर माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी बड़ी जुर्रत दिखाई गई है, उन्होंने इस चीज़ को फेस किया है, वो अपनी बेटी के लिए एंड तक लड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो एंड तक, और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो एंड तक लड़ते रहेंगे जब तक ये गैंग मुकम्मल जो पूरा गैंग है वो बेनकाब नहीं होगा। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने ज़हीर का साथ दिया, जिन्होंने शबीर का साथ दिया, जिन्होंने बैठकर कहा कि ज़हीर और शबीर अच्छे हैं, उनके किरदार की कस्में उठाई, जबकि मेहदी कासमी को बड़ा बुरा भला कहते रहे। उन लोगों के लिए एक सबक है कि इस तरह का बाप जो अपनी बेटी के लिए हर एंड तक जा रहा है, क्योंकि जब भी आपको बताएंगे दुआ ने जब भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, चाहे वो चैनल्स पर दिए हैं, यूट्यूबर्स को दिए हैं, हमेशा ही की बात कही कि मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं और मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। और कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज़ को अच्छा कहा कि ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ कुछ अगर बुरा सलूक किया है और तुम छोड़ कर आ गई हो तो तुमने अच्छा किया है। लेकिन कुछ लोगों ने मेहदी कासमी को, बल्कि जो लोग पहले ज़हीर और शबीर को उस यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अब मेहदी कासमी को सपोर्ट करने लगे, क्योंकि उनके सामने भी बहुत सी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता निकल कर सामने आ रही है। क्योंकि एक प्रोपेगेंडा था, ये माइंड सेट किया जा रहा था लोगों का कि बड़ी मासूम है ये ज़हीर और शबीर, लेकिन लोगों ने भी आहिस्ता आहिस्ता खुद जज किया। लोग अच्छे हैं, लोग मतलब समझते हैं चीज़ों को, सोशल मीडिया का दौर है, लोग बड़ा कुछ सर्च करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। उनके सामने हकीकत निकल कर सामने आती रही है कि भाई ज़हीर और शबीर किस तरह से मैनिपुलेट करें, किस तरह से तमाम चक्कर चल रहा है, किस तरह से लड़की को घुमाया जा रहा है और क्या क्या उसके साथ सलूक किया जा रहा है। जो फैमिली मेम्बर्स की उनकी जानिब से बातें जो सामने आई, फिर आपको बताएं कि मोहल्ले वालों ने जिस तरह से बातें बताई कि बच्चे के साथ किस तरह से सलूक होता रहा है, तो उन तमाम चीज़ों को अगर लेकर चलें तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनके पीछे मुकम्मल कोई गैंग मौजूद है, कोई ना लोग जो है को लोग इनको सपोर्ट करें, जिस वजह से ये इस केस को अभी इतनी दूर हो गया है कि लेकर चल रहे हैं और इस पर डेट लेते जा रहे हैं और किस तरह से इस केस को खींच रहे हैं। तो पीछे कोई ना कोई इनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द इस केस का रिजल्ट आ जाएगा, इस केस का फैसला आएगा और इंशाल्लाह मेहदी कासमी के हक़ में आएगा। तमाम लोग जो उनको सपोर्ट करें उनके हक़ में फ़ैसला आएगा। दुआ के हक़ में अच्छा फ़ैसला होगा। और उन लोगों को जो ऐसे लोग हैं जो बच्चों के साथ बुरा सलूक करते हैं, उन्हें उकसाते हैं घरों से भागने के लिए, उनके लिए एक इबरतनाक ये मिसाल बनकर रहेगा ये केस। तो इंशाल्लाह इस केस का जल्द से जल्द रिजल्ट जो है आपके सामने आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।